प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डी आर शर्मा आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत गाने दो मुझे को लेकर के, जो हमारी अंतराभाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रिय विद्यार्थियों, समाज की विषम परिस्थितियों से आहत होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मन की पीड़ा को, अपनी वेदना को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं, गीत गान में कुछ इसका सस्वर आपसे वाचन कर लेता हूँ। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छोटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। प्रिय विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि मुझे अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को जो मेरे अंतर में व्याप्त है, उसको गीत के माध्यम से मुझे गा लेने दीजिए। हो सकता है इससे मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाए। कवि कहते हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छोटे, कि हमने इतनी चोटें खाई है राह इस जीवन के रास्ते पर चलते चलते कि होश के भी होश छूट जाए, होश भी बेहोश हो जाए। आगे कवि कहते हैं, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जो हाथ हमारे जीवन का सहारा थे, जो हमें संबल देते थे, अर्थात जो हमारे जीवन के साधन थे, वो इन ठग ठाकुरों अर्थात इन भ्रष्ट शासकों ने, इन पूंजीपतियों ने काट डाले, तोड़ डाले और जीवन जीने के जितने साधन थे वो हमसे छीन डाले। कवि कहते हैं, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। अब तो ऐसा लगता है कि गला रुका सा जा रहा है, अब तो मृत्यु सामने निकट नज़र आ रही है, अर्थात अब गले से अब कुछ बोला भी नहीं जाता, ये पीड़ा कहीं भी नहीं जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्यांश में हम विशेष की बात कर लेते हैं तो पूरे इस पद्यांश में आप देखेंगे इसमें दुख की अभिव्यक्ति हुई है। कवि अपनी मन की वेदना को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर होश के भी होश छूटे, ये आप देख रहे होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थात यहाँ पर अपनी बात को कवि बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहता है, तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। और ठग ठाकुरों ने रात लूटे, ठग ठाकुर ठ ठ वर्ण की आवृत्ति हुई है दोनों ही शब्दों में, अतः अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद्यांश में जो भाषा आप देख रहे हैं सरल है, प्रवाह युक्त है और पूरा छंद, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं अगले पद्यांश की ओर, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे पद्यांश में भी कवि कुछ इस प्रकार से ही वर्णन कर रहा है और साथ में आह्वान भी कर रहा है, क्योंकि कवि हमेशा आशावादी होता है, तो इसीलिए वो कभी निराश नहीं रहता। कवि आगे कहते हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि कहते हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अब कवि यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार की बात कर रहा है कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य का व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे उसमें जहर भर गया हो, अर्थात व्यवहार में कटुता, निष्ठुरता आ गई है और पूरा संसार ऐसा लगता है जैसे वो हार मान चुका हो। मानवीय गुण उससे दूर चले गए हैं और वो मानव ना रहकर कुछ और तरह का प्राणी हो गया है।
ऐसा कवि को लगता है जैसे पूरे संसार ने हार मान ली हो। और मनुष्य का व्यवहार तो ऐसा हो गया है कि जैसे वो एक दूसरे को जानता तक नहीं हो, एक अजनबी की तरह व्यवहार करता है। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। अब इन दो पंक्तियों में कवि आह्वान भी करते हैं। कवि सिर्फ समस्या ही नहीं उठाते, वो समाधान भी चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अब इस लौ को, इस दीपक को हमको जलाना है। जो करुणा का भाव, जो दया का भाव, जो प्रेम का भाव मनुष्य के व्यवहार से निकल गया है और मनुष्य बिल्कुल निष्ठुर और एक निर्दयी हो गया है, उसको बदलना होगा। इस मानवता के बीज को फिर से बोना होगा और इस दीपक को फिर से सींचना होगा, फिर से जलाना होगा मानवता के दीपक को, और इस मानवता को पुनः स्थापित करना होगा। तो यह पूरा पद्यांश यहाँ पर दो पंक्तियों में अंत में जो कवि कहता है कि यहाँ पर आशावादी है कवि, और उसने आशा नहीं छोड़ी है, मानता है कि मनुष्य एक अच्छी जीवन को जिएगा, ऐसा उसका कहना है, उसका मानना है। अब विशेष की बात यहाँ भी कर लेते हैं। और कवि संसार को नया जीवन देना चाहता है। कवि समझते हैं कि भले ही पूरे संसार में मनुष्य के मन में ऐसे निष्ठुरता का भाव, करुणा दूर चली गई है, और फिर से एक नया जीवन वो जी सकता है, नया जीवन देना चाहता है कवि। और पूरे जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे छंद, पूरा मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और भाषा प्रवाहमयी है और सरल भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब कुछ एक अभ्यास प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। तो हम बारी बारी से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कंठ रुक रहा है, आ रहा है काल देखो, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? कवि क्यों सोचते हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि उनका गला रुका सा जा रहा है, अब तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु सामने आ गई हो। तो ऐसा कवि को क्यों लगता है? तो वो हम बात करते हैं। प्रथम पद्यांश में इसकी बात हुई है। तो कवि कहते हैं कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। तो कवि को लगता है कि संसार में हिंसा, द्वेष और अत्याचार बढ़ गए हैं और सभी लूटपाट में लगे हैं और एक नकली जीवन जीने का दिखावा कर रहे हैं सभी। कवि को ऐसे वातावरण में उसको ऐसा लगता है कि उसका जीना कठिन हो गया है, वो जी नहीं सकता। उसको लगता है कि उसका दम घुट जाएगा और उसकी सांसें जैसे लगती कि रुक सी जाएंगी। तो यह भाव इसीलिए कवि के मन में आया समाज की इन विषमताओं को देखकर। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का क्या संकेत, किसकी ओर है? अब किन्हें वो संबोधित करता है ठग ठाकुरों को? तो जो समाज में जो शासक वर्ग है, पूंजीपति लोग हैं, जो मठाधीश हैं, उनको, क्योंकि वो गरीब जनता का शोषण करते हैं, ऐसा कवि का कहना है यहाँ पर, इसलिए उनको ठग ठाकुरों से संबोधित किया है कवि ने। और अगला जो हमारा प्रश्न है इसी कविता में, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि एक सृजनशील प्राणी होता है। कवि का मन ऐसा होता है, वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है। अगर वर्तमान में उसे लगता है कि बहुत मनुष्य का जीवन बड़ा कुंठित है, बहुत आदमी इस प्रकार का हो गया कि दूसरे को एक अजनबी की तरह व्यवहार करता है, तो पर फिर भी कवि को लगता है कि इसमें आशा का संचार, एक अच्छे जीवन का संचार किया जा सकता है। तो यही भाव है, कोई क्रांति ला करके जो मनुष्य का मन में जो वो करुणा के बीज या दूसरा समभाव का जो बिल्कुल जो समाप्त हो चुका था समभाव, उसको फिर से जगाना चाहता है, उस लौ को वो पुनः जलाना चाहता है। तो ऐसा कवि का आशय है इन पंक्तियों में। तो अगला जो प्रश्न हमारा है, इसमें लिखा है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती, स्पष्ट कीजिए। कि दुख और निराशा से हमको लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो बिल्कुल ये अंतिम जो हमारी पंक्तियां हैं कवि की, इसमें इसी बात
को कहा गया है, बुझ गई है लौ प्रीता की, जल उठो फिर सिंचने को। तो कवि का मानना है कि हमें निराश नहीं बैठना है और हमें फिर से प्रयास करना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों के अंदर वो बीज पैदा करना होगा, लोगों के अंदर जो निराशा का भाव है वो दूर करना होगा। तो ये कवि मानता है और ये प्रेरणा भी ये कविता हमें देती है कि भले ही जितना अंधकार हो, कितना भी अंधेरा छा जाए मानवता के ऊपर, और हम उसे पार पा ही लेंगे। तो ये एक लघु कविता आपके समक्ष थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, कुछ प्रश्नोत्तरों को भी आप समझ गए होंगे। फिर किसी अन्य जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।